की जय। गुरु शिला प्रभुपाद की जय। सभी भक्त वृंद की जय। गौर निताई प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरि हरे कृष्णा जी, सभी को धन्यवाद। चलिए मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले संरूपा कदा मह्यं ददाति स्वदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णव्य श्रीरूपं साक्षातं सैकलरूपनाथं तं सजीवम् सादतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सैकलता श्री विशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते भूपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ति कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे। नमः विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य विश्रिता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। सभी का 3 बजे की क्लास में स्वागत है। हरे कृष्ण। चलिए शेयरिंग हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी फिर मुझे पोस्ट बना दीजिए, वो हट गया है लगता है। के ओके। तो आज हम इसका भक्ति रसामृत सिंधु का 5वां अध्याय लेंगे। अभी तक हमने पढ़ा था कि पहले शुद्ध भक्ति के लक्षण पढ़े, फिर भक्ति की प्राथमिक अवस्थाएं क्या हैं, भक्ति की पात्रता क्या है, और फिर भक्ति की पात्रता के बाद जाना कि मुक्त भक्ति ऐसी है कि जो मुक्ति से भी बढ़ के है। उसके लिए हमने श्रीमद् भागवतम के अनेकों श्लोकों के उदाहरण लिए, जिससे पता चलता है कि भक्ति जो है मुक्ति से बढ़ के है। मुक्ति से बढ़ के मतलब क्या है कि जो भक्त है, जो शुद्ध भक्ति में आ जाता है, उसे सांसारिक चीजों की तो अपनी इंद्रिय तृप्ति की तो कोई इच्छा नहीं होती है, साथ में उसे मुक्ति की भी, किसी तरह की मुक्ति की भी इच्छा नहीं होती है। बल्कि जो शुद्ध भक्ति में आ जाता है तो भगवान वो सारी चीजें जो उसकी आवश्यकता की हैं वो स्वयं उसको प्रदान करते हैं।
तो अभी हम यही जान रहे हैं। अभी तक श्री रूप गोस्वामी जी ने भी हमें यही बताया है, उनके निर्देशों से भी हम यही समझते हैं कि जिस जिस मनुष्य की प्रवृत्ति सांसारिकता की तरफ है, मतलब भौतिक उपभोग की तरफ है, या कोई भगवान के आध्यात्मिक तेज यानी कि ब्रह्म ज्योति में एकाकार होने का इच्छुक होता है, जैसे कि निर्विशेषवादी, तो वो मनुष्य कभी शुद्ध भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकता। वो क्योंकि क्योंकि उसको सांसारिक भोग अच्छा लगता है, इंद्रिय तृप्ति में उसका मन लगता है, या वो भगवान की ब्रह्म ज्योति को ही सब कुछ मानता है, भगवान के रूप को नहीं मानता, तो वो भगवान की शुद्ध भक्ति को कभी नहीं प्राप्त कर सकता है। और इसके अलावा रूप गोस्वामी का कथन ये भी रहा है कि चाहे कोई किसी भी देश का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी समाज का हो, कैसी भी परिस्थिति में हो, भगवान की भक्ति के लिए हर कोई, जैसे हमने पात्रता में पढ़ा था कि हर कोई भक्ति के लिए सब स्वतंत्र है, भक्ति कोई भी कर सकता है। और भक्ति को, भगवान की भक्ति को भगवान की अहेतु की कृपा माना गया है। और भक्ति का लाभ किसी, मतलब भक्ति के का भक्ति पाने के लिए हमें किसी भौतिक चीज की आवश्यकता नहीं है, कि नहीं हमें कोई परिस्थिति हमें भक्ति करने से रोक रही है, कि नहीं अब हमारे घर का माहौल ऐसा है, हमारे, हम क्या बताएं, हम हमारे पास धन नहीं है, हम नहीं भक्ति कर सकते हैं, हमारे घर वाले नहीं चाहते हैं भक्ति करें तो हम नहीं कर सकते। तो भक्ति ऐसी स्वतंत्र है कि भक्ति को किसी भौतिक परिस्थिति नहीं रोक सकती। जिसके मन में भक्ति है तो वो कहीं भी रह के कैसी भी स्थिति में, परिस्थिति में भक्ति कर सकता है। तो भक्ति के लिए कोई भी भेदभाव नहीं, और भक्ति के लिए कोई रोक टोक नहीं है। भक्ति मन से होती है, अगर किसी कोई भक्ति करने वाला है तो भक्ति के लिए हमेशा स्वतंत्र है। जैसा कि यहाँ लिखते हैं, पिछले अध्याय के वास्तविक सार को समझाने के बाद श्री रूप गोस्वामी ये वर्णन करने जा रहे हैं कि भक्ति सेवा स्वतंत्र है। स्वतंत्र कैसे है? स्वतंत्र का अर्थ किसी भी चीज पर निर्भर न रहना। और यदि कोई इस बिंदु को समझता है तो वो भक्ति सेवा की शक्ति को समझ जाएगा। और फिर शेष अध्याय क्यों है? शेष अध्याय आगे के हमें भक्ति के बारे में जानकारी के लिए है। इसीलिए भक्ति सेवा किसी के जन्म सहित सभी भौतिक विचारों से स्वतंत्र है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि भक्ति करना आत्मा की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जैसे हमने बताया था कि आत्मा जो है स्वभावता आध्यात्मिक है। अब आध्यात्मिक, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के नियंत्रण में है, लेकिन जब भौतिक जगत में आती है तो भौतिक भगवान की माया शक्ति के कारण वो भौतिक कलमश में फंस जाती है। तो इसलिए वो हर तरह से भौतिक विचारों से स्वतंत्र है, और उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति भक्ति करना है। तो इसका किसी भी भौतिक चीज से कोई लेना देना नहीं है। यही आत्मा का सार है, जैसा अभी तक हमने पढ़ा है और हमने बताया। और इसके लिए ये भी बताया कि जब चैतन्य महाप्रभु के महान पार्षद नित्यानंद प्रभु थे, जो बलराम जी के अवतार थे, तो जब उनका तिरोधान हो गया था तो कुछ पुरोहितों ने ऐसा कहा कि जो नित्यानंद प्रभु के वंशज हैं वही गोस्वामी कहलाएंगे, जैसे कि हमने उपदेशामृत में भी पढ़ा था कि वो वही गोस्वामी कहलाएंगे। लेकिन ये सही नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर आप उनके वंशज हो लेकिन आप में भक्ति नहीं है तो आप गोस्वामी कैसे? गोस्वामी का मतलब ही है जो अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण कर सके। तो इसलिए ये कहा गया है कि ये चीज सही नहीं है कि ये एक विशिष्ट वर्ग के लिए सीमित हो जाए कि गोस्वामी पदवी किसको, खाली नित्यानंद प्रभु के वंशज को मिलेगी। नहीं, ये चीजें बिल्कुल गलत है। जो भी भगवान की भक्ति करेगा तो वो गोस्वामी बन सकता है। और इसके लिए गौड़ी जो हम सब हैं, गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के, तो इसके आचार्य जो हमारे प्रभुपाद जी के गुरु थे, शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, उन्होंने इस विचार का बहुत ही कड़ाई से विरोध किया, और कि ये चीज गलत है।
तो कुछ समय तक वो उसके लिए संघर्ष भी चलता रहा है कि वो मानते थे कि नहीं नहीं ये तो गलत है, लेकिन अंत में विजय यही हुई कि नहीं, ब्राह्मण पद कोई भी प्राप्त कर सकता है, जो भगवान की शुद्ध भक्ति में आता है वो गोस्वामी है। किसी का वंशज होने से कोई गोस्वामी की पदवी नहीं प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से ये भक्ति सरस्वती ठाकुर जी ने इस चीज को वो किया कि मतलब कोई भी भक्ति भक्ति कोई भी कर सकता है, गोस्वामी कोई भी बन सकता है, उसके लिए शुद्ध भक्ति की आवश्यकता है। तो इसका असर ये हुआ कि पूरे विश्व में गौड़ी वैष्णव मतलब कोई भी व्यक्ति गौड़ी वैष्णव बन सकता है। इसके लिए कोई मतलब ऐसी योग्यता नहीं है कि नहीं वो हमारा भारतवासी हो। पाश्चात्य जगत के में भी हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हमारे गुरु महाराज ने श्री सरस्वती भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने प्रभुपाद जी को भेज के कितने वैष्णव बनाए। तो कितने हैं जो पाश्चात्य वर्ग देश के हैं, लेकिन वो भगवान की भक्ति में है। तो इसलिए कोई भी ये दावा नहीं कर सकता है कि हम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए तो हम ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं हुआ है वो जनेऊ धारण नहीं कर सकता। नहीं, कोई भी धारण कर सकता है, बस उसमें शुद्ध भक्ति होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है। पवित्रता, जब तक भुक्ति या मुक्ति की ओर झुकाव है तब तक शुद्ध भक्ति सेवा उससे परे रहता है। शुद्ध भक्ति सेवा भौतिक योग्यता से परे है और वर्ग देश या समाज द्वारा असीमित और कारण लाभ की आशा के बिना निष्पादित भौतिक परिस्थितियों द्वारा जांच नहीं की जा सकती। अभी हमने जैसे बताया कि जिसका भी झुकाव अगर मुक्ति की तरफ है, ये मतलब भौतिक भोग या मुक्ति की चाहत है, तो वो भक्ति नहीं कर सकता। शुद्ध भक्ति जो है इन सब चीजों से बिल्कुल परे है। और भक्ति की आशा के बिना, अगर किसी चीज की आशा के लिए हम भक्ति कर रहे हैं कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो भी वो भक्ति बेकार है। तो भौतिक तो ये हमने जैसे बताया कि भक्ति कोई भी कर सकता है, उसके लिए कोई भी ऐसी पात्रता नहीं है। उसके लिए शुद्ध होना चाहिए और शुद्ध मन होना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि क्या है। अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं भक्ति का शुद्ध स्वरूप। शुद्ध भक्ति सेवा पूरी तरह से आत्मनिर्भर और स्वतंत्र है। जैसे हमने बताया कि उसके लिए कोई भी ऐसा बंधन नहीं है। भक्ति को जन्म, वैदिक बलिदान और वर्णाश्रम या अन्य रास्तों की तरह भक्ति शुद्ध और 3 आवश्यकताओं से मुक्त है। मतलब उसके लिए कोई भी आवश्यकताएं नहीं है। यहाँ 3 आवश्यकताएं बताई हैं कि पवित्र जन्म, जैसे कि कहा कि नहीं ब्राह्मण कुल में ही जन्म हो या नित्यानंद परिवार में ही जन्म हो, तब नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और शुद्धि के अनुष्ठान कोई भी ऐसा नहीं है। वर्णाश्रम धर्म की किसी वर्ण का भी भक्ति, कोई किसी भी वर्ण का तो मनुष्य भक्ति कर सकता है। तो जैसे पवित्र जन्म के लिए इन्होंने नीचे बोला है कि सवय पूसम, भक्ति सेवा का कोई भौतिक कारण नहीं है, सभी के लिए खुला है और जीवित संस्थाओं की असंवैधानिक स्थिति है। तो ये जैसे अभी हमने बताया कि उसके लिए कोई ऐसी भौतिक कारण नहीं कि आप नित्यानंद परिवार के हों या वंशज हों या ब्राह्मण कुल में हो है, नहीं। भक्ति सभी के लिए खुली है और सभी ये जो हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन प्रभुपाद जी ने चलाया है, तो उसके तहत कोई भी भगवान की भक्ति कर सकता है। पीडीएस को सभी के लिए बनाने के लिए बीएसएसटी से कड़ा संघर्ष, ये तो समझ नहीं आ रहा। वही है संघर्ष की जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने किया संघर्ष, जो अभी मैंने बताया कि जैसे नित्यानंद प्रभु के ना रहने के बाद एक वर्ग ने कहा कि नहीं, भक्ति खाली गोस्वामी की उपाधि खाली नित्यानंद प्रभु के ही वंशज को मिलेगी, तो उसका उन्होंने कड़ा विरोध किया। पद्म पुराण में ठंड के महीने में स्नान करने का गुण ही कामना की है। इसी तरह यदि किसी में इच्छा और आकर्षण है तो वो भक्ति कर सकता है। वशिष्ठ राज दिल्ली
कहते हैं। ये उदाहरण जो है पद्म पुराण का है। पद्म पुराण में ये कहा गया है कि एक इसका उदाहरण दिया गया है कि जिसमें वशिष्ठ मुनि राजा दिलीप से कहते हैं कि जिस तरह से कि माघ के महीने में बहुत लोग ऐसा व्रत करते हैं कि सवेरे अंधेरे ठंडे पानी से स्नान करते हैं। बहुत लोग गंगा नदी के किनारे रहते हैं एक महीने तक, और वहां ठंड सवेरे अंधेरे सूर्योदय के पहले नदी में स्नान करते हैं। तो उसके लिए जिस तरह से कि कोई भी बंधन नहीं कि कोई भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का वो स्नान कर सकता है। तो इसी तरह से उन्होंने ये उदाहरण दिया है कि इसी तरह से कोई भी भक्ति कर सकता है, भक्ति के लिए भी पूरी छूट है। इसी तरह यदि किसी की इच्छा में भगवान के प्रति आकर्षण है तो वो भक्ति कर सकता है। भक्ति के लिए कोई भी बंधन नहीं है। इवन स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि कहते हैं कि मयूर ध्वज नाम के देश में शूद्रों से भी नीच, शूद्र मतलब जो हमारा वर्णाश्रम धर्म है उसमें शूद्र सबसे नीचे कुल के माने जाते हैं, लेकिन उनसे भी नीच कुल के जैसे चांडाल ग्रुप का गिनते हैं जो जिनके घर में कुत्ते का मांस खाया जाता है। तो वो लोग भी अगर भगवान की भक्ति करते हैं, मतलब वो उस वहां पे ऐसा है, मयूर ध्वज नाम का कोई देश है, वहां एक मतलब बिल्कुल निम्न कोटि के लोग भी भगवान की भक्ति करते हैं। और उन वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित किया जाता है उन्हें, और जब वो शरीर पे अपने जो हम लोग कहते हैं 12 जगह तिलक लगाते हैं, तिलक धारण करते हैं, हाथों और गले में ये तुलसी की माला धारण करते हैं, तो फिर वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे सीधे बैकुंठ लोक से आए हुए। क्यों? क्योंकि वो उनमें भक्ति है, भक्ति के का एक अलग ही रूप दिखता है। तो वो सामान्य जो ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न लोग हैं उनको भी मान देते हैं, ऐसा बताया गया। तो ये जैसे ये है स्कंद पुराण, मयूर ध्वज में निम्न जाति के लोग ब्राह्मणों की तुलना में शुद्ध होते हैं, तो वो यही चीज बताई है। इसके बाद पढ़ते हैं हरि भक्ति विलास कीमिया लोहे को सोने में बदल सकती है, उसी तरह से पीडीएस खराब, पीडीएस क्या है ये चीजें नहीं समझ में आनी, खराब इंसान को भी संत में बदल सकता है। कहते हैं कि ये एक पुस्तक है हरि भक्ति विलास, तो उसमें दिया है कि ये किसी भी मतलब ये जो वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित होने के लिए उसमें कुछ नियम बताए गए, विधि विधान बताए गए हैं। तो उसमें बताया है कि ये निश्चित कोई भी निश्चित रूप से ब्राह्मण बन सकता है। कैसे? कि जैसे कांसे को अगर कांसा धातु होती है उसको कहते हैं कि अगर पारे के साथ मिला दिया जाता है तो स्वर्ण बन जाता है, सोना बन जाता है। तो इसी तरह से अगर भगवान के भक्तों के या आचार्यों के मार्गदर्शन में या प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है और उसके नियमों को मानता है तो वो शुद्ध ब्राह्मण बन सकता है, शुद्ध वैष्णव संप्रदाय में बदल सकता है और उच्च ब्राह्मण के उच्च पद को प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई इसके लिए कोई रोक टोक है कि पवित्र जन्म ही हो, कहीं अच्छे परिवार में जन्म हुआ तभी, जैसे उसके लिए इन्होंने ये 5 चीजें बताई, 5 उदाहरण दिए कि कोई भी ब्राह्मण बन सकता है। अब दूसरा है शुद्धि के अनुष्ठान। शुद्धि के अनुष्ठान में क्या कहते हैं कि जरूरत नहीं, गलती से भी पड़ जाए तो बस भक्ति सेवा और शक्ति से करें, प्रायश्चित की कोई आवश्यकता नहीं। तो इसमें रूप गोस्वामी जी हमको सावधान करते हैं कि यदि कोई प्रामाणिक गुरु द्वारा दीक्षित हो जाता है तो उसे कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब हमने दीक्षा ले ली है तो बस हमारा पूरा काम हो गया है। नहीं, हमें दीक्षा लेने के बाद भी जो हमारे गुरु बताते हैं, जो हमारे शास्त्र बताते हैं, उनके विधि विधानों का हमें पूरी तरह से पालन करना पड़ता है। और अगर हम पालन नहीं करते हैं तो फिर हम
पुनः च्युत हो जाते हैं, पुनः भक्ति से गिर जाते हैं। और अगर हम चाहते ही नहीं है कि हम भक्ति करें, हमने सोच लिया हमने दीक्षा ले लिए तो बस हमारी भक्ति हो गई, तो ऐसा संभव नहीं है, वो भक्ति से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन अगर कोई किसी कारणवश धोखे से अगर च्युत हो जाता है तो कहते हैं कि ये मतलब मनुष्य में हमेशा ये चीज, इस बात का ध्यान होना चाहिए कि वो कृष्ण के दिव्य शरीर का अंश है। जब जैसे हम कहते हैं भगवान के हम अंश हैं, तो हम भगवान के हम दिव्य अंग के दिव्य अंश ही हैं। तो इसलिए हमारा कर्तव्य पूरा है कि हम भगवान की सेवा करें। और अगर हम सेवा नहीं करते हैं तो हम च्युत हो जाते हैं, मतलब नीचे गिर जाते हैं। ये ऐसा नहीं कि हमने दीक्षा ली तो हम पूर्ण भक्त बन ही गए, अब हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें भक्ति में मतलब दीक्षा लेने के बाद भी हमको पूरे विधि विधानों का, नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए और हमें उसको पूरी तरह से निभाना होता है। और अगर फिर भी कहते हैं कि अगर भक्ति अगर कभी ऐसा हो कि किसी वजह से परिस्थितिवश हम किसी वजह से च्युत हो गए, भक्ति से हम नीचे गिर गए, और तो हमें क्या करना चाहिए? तो क्या उसके लिए प्रायश्चित है? नहीं, उसमें कोई प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मतलब परिस्थितिवश ऐसा हुआ, अगर हमने जैसे अभी अभी बताया कि हमने जानबूझ के कि हम दीक्षा ले ली तो अब हम नियमों का पालन नहीं करेंगे, तब तो बात अलग है। लेकिन अगर हम भक्ति करना चाहते हैं और परिस्थितिवश अगर हम किसी वजह से गिर गए हैं, पतन हो गया हमारा, कि हम नियम का पालन नहीं कर पाए और हमारा पतन हो गया, तो इसमें प्रायश्चित का कोई भी विधान नहीं, बल्कि हमें फिर से भक्ति सिद्धांतों को का उनके नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए और पुनः उस चीज को स्थापित करना चाहिए कि नहीं, हमसे गलती हो गई या किसी परिस्थिति वश हम एक दिन दो दिन हम विधि विधान का पालन नहीं कर पाए, हम उससे अलग हट गए, तो भगवान से क्षमा याचना करके हमको तुरंत फिर से उन्हीं भक्ति के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए कड़ाई से और अपने को पुनः स्थापित करना चाहिए भक्ति में। तो ये वैष्णव भक्ति का एक यही रहस्य है कि इसके लिए हमें कोई ऐसा नहीं प्रायश्चित करना है कि जैसे कर्म कांड में कहते हैं अरे ऐसा कर लिया है, ये गलती हो गई है, अरे तो इतना बड़ा यज्ञ करो या ऐसा दान पुण्य करो तब ऐसा होगा। नहीं, इसमें ऐसा कोई नहीं। इस प्रकार ज्ञान और कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये फिर बताते हैं जैसे ज्ञान और कर्म की आवश्यकता नहीं है, तो कहते हैं कि आध्यात्मिक चेतना तक पहुंचने के लिए तीन मार्ग बताए गए, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़े हैं। तीन मार्ग बताए गए हैं कि कर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा और भक्ति के द्वारा। तो वही यहाँ पे कहा है कि कर्म भक्ति के लिए ज्ञान और कर्म की आवश्यकता नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? कि कर्म कांड जो है ये सब कर्म क्षेत्र में आते हैं, जो हमारे भौतिक इंद्रिय भोग के लिए होते हैं, उसमें कर्म कांड आते हैं कि नहीं हमको ऐसा चाहिए तो इसके लिए हम ये पूजा करेंगे। आपको आपके साथ ऐसी परेशानी है, अच्छा तो आप सूर्य देव की पूजा करो। आपके साथ ऐसी परेशानी है तो आप चंद्रमा बनवा के गले में पहन लो और पूर्णमासी का व्रत करो। मतलब ऐसे बताए जाते हैं ना ये विधि विधान। तो ये सब कर्म कांड में आते हैं, भक्ति के लिए कर्म कांड की आवश्यकता नहीं होती है। इसी तरह से ज्ञान की भी, कि हम भगवान की भक्ति तो नहीं कर रहे हैं लेकिन हम ज्ञान बहुत बटोर रहे हैं कि हमने बहुत किताबें पढ़ ली हैं और चिंतन करते रहते हैं भगवान के बारे में, लेकिन भगवान की भक्ति के नाम पे हमारे अंदर से भगवान के लिए भक्ति नहीं है। तो कहते हैं कि इसमें ज्ञान और कर्म कांड की कोई आवश्यकता नहीं, कोई भी इससे सरोकार नहीं है। भगवान की भक्ति जो है वो पूर्ण स्वतंत्र है। हम भगवान की भक्ति कहीं भी कैसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं। फिर बताते हैं तीसरा लिया उद्धव ये श्रीमद् भागवतम के 11वें कैंटो के 21वें श्लोक से उद्धव से कृष्ण का वार्तालाप। सर्वोत्तम योग्यता भक्ति सेवा
और नियामक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। कि मतलब जैसे हमने बताया, भक्ति में आने के लिए बस सबसे बड़ा क्या है कि जो हमारे गुरु ने बताया है या हमारे शास्त्रों में है, उन नियमों का पालन करना चाहिए। तो उसमें भगवान ने ये जो बताया है श्लोक, उसमें भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि पात्रता और पात्रता में इसी प्रकार का अंतर है कि जो लोग पहले से भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें सकाम कर्म या ज्ञान की विधियों को सहारा लेने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं आवश्यकता है? क्यों? क्योंकि उनमें तो भगवान की भक्ति मन से है। तो जब भक्ति मन से है तो भक्ति के लिए फिर कोई कर्म कांड और ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। जो विधि विधानों का पालन कर रहे हैं वही करें। और यदि कोई दृढ़ भक्ति में रहता है और आचार्यों और अधिकारियों द्वारा बनाए विधि विधानों से जो भी उन्होंने बताए हैं विधि विधान, उनको मानता है, तो ये सबसे बड़ी पात्रता है। कि फिर इससे बड़ी और कोई पात्रता नहीं है कि आप भगवान जो आपको बताया गया है विधि विधान, उन नियमों का पालन करते रहिए। वही सबसे बड़ी चीज है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। ये कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं 11वें कैंटो के श्रीमद् भागवतम के 11वें कैंटो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तीसरा उन्होंने लिया था पहले पवित्र जल, उसके बारे में, फिर शुद्धि के अनुष्ठान जान ली कि नहीं कोई भी ऐसी चीज नहीं। अब वर्णाश्रम धर्म के बारे में जानते हैं। वर्णाश्रम धर्म अप्रचलित हो जाता है क्योंकि ये धीरे धीरे ऊपर उठता है, जबकि पीढ़ियां सीधे हमें भगवान की भक्ति के लिए कहा है, सीधे हमें भगवान के आत्मसमर्पण करने में मदद करती है। तो ये वर्णाश्रम धर्म क्या है? हम 4 वर्णों में बांटा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब उसके अनुसार चलते हैं तो फिर नीचे से ऊपर ब्राह्मण तक जाने में बहुत बहुत मुश्किल है। तो इस तरह से तो कोई भक्ति कर ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे बताते हैं ऐसा नहीं, भगवान की भक्ति के लिए कुछ भी संभव है। भगवान की भक्ति के लिए हम आत्मसमर्पण करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। तो उसमें ये कह रहे हैं कि उसमें भी उदाहरण दिया है श्रीमद् भागवतम के 1.5.17 में व्यासदेव नारद को कहते हैं कि भले ही व्यवसायिक कर्तव्य न हो, लेकिन कृष्ण के प्रति समर्पण हो, ऊंचे उठते हैं, जबकि इसके विपरीत सत्य नहीं है। ये श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो का 5वां अध्याय है, जिसमें ऋषि नारद जी जो है वो व्यास देव जी को ज्ञान देते हैं कि जब व्यास देव जी ने बहुत सारे शास्त्र लिखे, लेकिन फिर भी असंतोष था उनके मन में जब तक उन्होंने ये भागवतम नहीं लिखी। तो असंतोष था क्योंकि उन्होंने भगवान की लीलाओं का समुचित वर्णन नहीं किया था। तो उसमें व्यासदेव जी को श्री नारद मुनि कहते हैं कि यदि कोई निश्चित वृत्ति प्रकार कर्तव्य को नहीं भी कर, तो यदि वो सीधे भगवान के चरण कमलों की शरण में जाता है तो उसमें कोई दोष नहीं माना जाता है। कि मतलब हम ऐसे नहीं कि हाँ हम सवेरे उठ के भगवान को नहला रहे हैं और भगवान को भोग लगा रहे हैं। जब हमें ये कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं हमें नियम मालूम, कोई बात नहीं, लेकिन मन से हमारे अगर भगवान की भक्ति और सीधे भगवान की चरणों की शरण ले लेते हैं तो ये शुद्ध भक्ति है, इसमें कोई दोष नहीं माना जाता है। सभी प्रकार से उसका पद सुरक्षित रहता है। यदि भक्ति करते हुए कुछ संगत के कारण वो च्युत हो जाता है तो भक्ति को पूरा किए बिना असमय वो मर जाता है तो भी उसकी क्षति नहीं होती, बल्कि कृष्णामृत से विहीन व्यक्ति वर्ण तथा आश्रम अपने कर्तव्यों को करते रहने पर भी असली लाभ को प्राप्त नहीं कर पाता। तात्पर्य ये है कि सारे बद्ध जीवों को जो बिना बिना जाने इंद्रिय तृप्ति के कार्य में बुरी तरह से भवसागर में फंसे, मतलब भौतिक कलमश में डूबे हुए, तो उनकी उससे भवसागर से निकलने के लिए कोई भी सहायता नहीं मिल सकती। बारंबार जन्म में पड़े रहेंगे। जो लोग कुछ संगत के कारण पड़ गए हैं भौतिक उसमें और भौतिक चीजों में लगे हुए हैं,
तो वो चाहे किसी भी ब्राह्मण कुल का हो, किसी भी, उसमें वर्ण और आश्रम का कोई मतलब नहीं, वो कभी भक्ति नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई निम्न कोटि का भी है, निम्न वर्ण का भी है, और भक्ति करता है, और भक्ति उसकी पूरी नहीं होती है, और असमय मर जाता है, या तो भी उसकी कभी भक्ति च्युत नहीं होती, कभी वो भक्ति से नीचे नहीं गिरता है। जैसे कि हम लोगों ने भगवत गीता में भी पढ़ा था कि ऐसे मनुष्य को कोई ऐसे परिवार में जन्म मिलता है जिससे वो अपनी भक्ति को पूरी कर सके, चाहे धनिक परिवार में, चाहे वैष्णव परिवार में, जहाँ भक्ति करने का पूरा वो है, तो ऐसे परिवार में उसे वो मिलता है। तो इस तरह से भक्ति कभी बेकार नहीं जाती, भक्ति मन से की जाती है। भक्ति के लिए कोई कर्म कांड की, या किसी खास वर्ण या किसी आश्रम में रहना जरूरी नहीं। अगर मान लीजिए संन्यास ले लिया, जैसे वर्ण आश्रम, चार आश्रम बताए गए, पहले तो वर्ण बताए गए, उसके अलावा चार आश्रम बताए गए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास। हमने वानप्रस्थ ले लिया या संन्यास ले लिया, और हमारा मन जो है फिर भी भौतिक चीजों में लगा हुआ है, तो ऐसे आश्रम में जाने से, संन्यास लेने का या वानप्रस्थ लेने का कोई मतलब नहीं कि ठीक है हमने घर छोड़ दिया, भाई अब हम घर से कोई संपर्क नहीं किया, हमने संन्यास ले लिया, लेकिन हमारा मन फिर भी भौतिक चीजों के प्रति लगा है, तो ऐसी भक्ति कभी संभव नहीं, उसे कभी भक्ति नहीं मिल सकती। भले ही आप गृहस्थ जीवन में हैं, लेकिन आपने, आपके मन में भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा, पूरी तरह से आपने जान लिया अपने और भगवान के बीच के संबंध को जान लिया, पूर्णतया भगवान के ऊपर आप आश्रित हैं, शरणागत है कि हमें चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, चाहे हम, हमारा कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, लेकिन नहीं, हमें कोई दुख नहीं है। क्यों? भगवान जो हमारे लिए करते हैं वो अच्छा करते हैं, शायद इसमें भी कोई हमारी भलाई हो, तभी हमारा ये नुकसान हुआ। हमें चोट लग गई, कोई बात नहीं, क्या पता इसमें भी इससे ज्यादा में चोट लगती होती, या इसमें कोई भलाई हो, तो कोई बात नहीं है, हमारा नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, हमें चोट लगी, कोई हमारा अपना चला जाता है हमें छोड़ के, हम दुखी हो कि अरे देखो हमारा अपना हमें छोड़ के चला गया, नहीं, कोई बात नहीं, दुखी होने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो भगवान की शरण में, भगवान की शरण में, भगवान जो करता है हमारे लिए अच्छा करता है। शायद भगवान ने उससे हमारी दूरी इसीलिए बनाई है कि हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़े। तो अगर कोई किसी भी आश्रम में, किसी भी वर्ण में है, और अगर ऐसा सोचता है, तो वो भक्ति के लिए हमेशा स्वतंत्र है। आगे पढ़ते हैं। ऋषभ देव वर्णाश्रम धर्म में लगे हैं, लेकिन पीडीएस में नहीं है, और तो मानव जीवन बर्बाद कर रहे हैं। अब ऋषभ देव की बात करते हैं कि श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद में ऋषभ देव का वर्णन आता है कि वो अपने पुत्रों से स्पष्ट कहते हैं कि जो लोग सकाम कर्मों में लगे हैं, वे बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर को स्वीकार करते हैं। क्योंकि अगर भौतिक उसमें इंद्रिय तृप्ति में है, तो उनकी कोई ना कोई इच्छा होंगी, कोई ना कोई पाप पुण्य करेंगे, तो उसकी वजह से वो जन्म मृत्यु के चक्कर में हमेशा लगे रहेंगे। वे जब तक वास्तविक प्रेममयी भावना से विकसित नहीं करते, तब तक प्रकृति कठोर नियमों से छूट पाने का प्रश्न ही नहीं होता। कि जब तक भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते, तब तक कोई मतलब नहीं है, उनको इसी उसमें आते जाते रहना पड़ेगा, जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहना है। फिर कहते हैं उद्धव को कृष्ण, कोई भी व्यक्ति जो वर्णाश्रम धर्म को त्याग देता है और मेरी शरण लेता है, वो प्रथम श्रेणी का व्यक्ति है। ये श्रीमद् भागवतम के 11वें कैंटो के 11वें अध्याय में कहते हैं। तो कहते हैं कि वर्णाश्रम धर्म भी भगवान ने ही बताया है, लेकिन फिर भी कहते हैं, अगर कोई, उद्धव को भगवान कहते हैं कि अगर कोई वर्णाश्रम धर्म को नहीं मानता है और मेरी शरण ग्रहण कर लेता है, जैसे कोई शूद्र है या क्षत्रिय है या कोई वैश्य है, और उसने कहा कि नहीं, हम धर्म को नहीं, हम वर्णाश्रम धर्म को नहीं मानते, हम जो है पूर्णतया भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, भगवान को मानते हैं, हमारा भगवान से जो संबंध है, हम भगवान को मानते हैं, भगवान की सेवा में रहते हैं, तो कहते हैं कि भगवान उनसे अधिक प्रसन्न होते हैं, वो प्रथम श्रेणी का भक्त है भगवान का। क्यों? चाहे ऐसे कहते हैं कि हर किसी को अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए, भगवत गीता में, कि जो ब्राह्मण है
तो उसे दूसरा काम नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण है तो उसका काम है लोगों में ज्ञान बांटना, उसे ज्ञान बांटना चाहिए, उसे नौकरी नहीं करनी चाहिए, पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। छत्री का काम है सबको रक्षा करे, तो उसे ऐसा नहीं कि वो छत्री रक्षा का काम छोड़ के और पंडिताई करने लगे, वो गलत है। ऐसे ही वैश्य का काम, शूद्र का काम, तो ये कहा गया है कि जो भगवान के द्वारा वर्णाश्रम बनाया गया तो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार ही उसे कार्य करना चाहिए। लेकिन फिर भी भगवान खुद कहते हैं, स्वयं कहते हैं 11वें कैंटो में कि अगर कोई वर्णाश्रम धर्म को त्याग देता है और मेरी शरण ले लेता है, कि भगवान की शरण ले लेता है, तो फिर उसे कोई मतलब नहीं। वर्णाश्रम धर्म बनाएगा भौतिक नियमों के लिए, लेकिन जब कोई भगवान की शरण ले लेता है तो उस पर भौतिक नियम लागू नहीं होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि वो प्रथम श्रेणी का भक्त है। तो भगवान का यही कथन है कि जो लोग परोपकारी, नैतिक, चारित्रिक, परमार्थिक, नैतिक, राजनीतिक, सामाजिक कोई भी कार्य करते हैं के प्रति आकर्षित आकर्षित है, तो वो जो है वो मतलब वो तो सांसारिक हो गया, लेकिन ये सारे कार्य अगर भगवान के लिए करते हैं, भगवान से उनके समर्पण के करते हैं, तो फिर वो सब कुछ सही है। बस कोई भी कार्य अगर करें और भगवान से संबंधित है तो वो फिर सब कुछ अच्छा है। भगवान को की अगर शरण शरण में जाके करते हैं तो सब ठीक है। अब ऋषि, पूर्वजों, देवताओं, परिवार और समाज का कर्ज नहीं, ये 11वें कैंटो के 5वें अध्याय में कहते हैं कर भजन से निमि महाराज। ये कहते हैं कि जैसे हम लोग सभी, कोई भी जो इस जगत में आया है वो किसी ना किसी का कर्जदार होता है, ऋणी होता है। जैसे जन्म होते ही हम अपने माता पिता के ऋणी हो जाते हैं, और ऐसे विभिन्न प्रकार से हमें ऋषियों, पूर्वजों, जीवों, परिजनों, समाज के सभी के प्रति ऋणी है। कि जैसे हम अगर अपने, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए संस्कार छोड़े हैं, धन दौलत छोड़ी है, तो हम उनके ऋणी हो गए। ऋषियों ने हमारे लिए संस्कार छोड़े हैं, हमारे ज्ञान दिया है, हम उनकी पुस्तकें पढ़ते हैं, ज्ञान लेते हैं, हम उनके ऋणी हो गए। जीव है, गाय है, गाय हमारी, गाय का हम दूध पीते हैं, हम उसके ऋणी हो गए। हर चीज के हम ऋणी होते जाते हैं। या हमारे कोई परिजन है, कोई भी हमारे लिए कोई भी कार्य करता है तो हम उसके ऋणी हो गए। समाज में रहते हैं तो कुछ ना कुछ तो हमें लोगों से मदद चाहिए ही होती है, तो हम हर तरह से ऋणी हो जाते हैं। तो कहते हैं कि किस तरह से पाप पूर्ण कल्मशों से मुक्त होने के लिए हम 5 प्रकार के यज्ञ करते हैं, या मतलब ये सब कर्म कांड में आ जाता है। क्यों? हम अपने अपने को ऋण से मुक्त करना चाहते हैं कि किसी तरह से हम ऋण उतारें। जैसे ऋषि मुनियों ने जो शास्त्र लिखे, प्रामाणिक शास्त्र लिखे, तो फिर जैसे व्यासदेव जी को ही ले लीजिए कि व्यासदेव जी ने हमारे लिए श्रीमद् भागवतम या इतने वेद लिखे, पुराण लिखे, तो हम उनके ऋणी हो गए। लेकिन कहते हैं कि जो लोग भगवान के भक्ति में आ जाते हैं तो उनका ऋण स्वयं उतर जाता है, वो हर तरह के ऋण से मुक्त हो जाते हैं, उनके लिए फिर किसी का कोई ऋण नहीं रह जाता। कहते हैं कि पहले जब व्यास देव जी ने जब तक लिखा लिखा उसी के पहले सारे ग्रंथ जो थे कहीं लिखे हुए नहीं थे, लोग खाली उनको स्मरण करते थे। अब व्यास देव जी ने या और हमारे ऋषि मुनि, उन्होंने इतने जो पुराण वैदिक ज्ञान के लिए हमारे लिखे हैं, तो हम इस तरह से उनके सबके ऋणी हो गए, अपने पूर्वजों के ऋणी हो गए कि अब ऋण उतारने के लिए ही हम उनका पिंडदान करते हैं। अपने ये अपने जो परिजन है, नाते रिश्तेदार है, मित्र हैं, गाय है, कुत्ता है, पशु, सभी के हम किसी न किसी तरह ऋणी हो जाते। पितरों के, मुनियों के, पशुओं के, सबके ऋणी हो जाते हैं। और हम इसके लिए सोचते हैं कि हम क्या दान करें, क्या करें, क्या कौन सी समुचित सेवा करें कि जिससे हम उनके ऋण से मुक्त हो जाए। लेकिन ये कहते हैं, यहाँ ये कहते हैं यदि कोई कृतकार्यों को त्याग करके, मतलब सारे ये इन सब चीजों को भूल जाए कि हमें किसी का ऋण उतारने के लिए हमें क्या कार्य करना है, इन सबको भूल के खाली भगवान की शरण ग्रहण कर ले, भगवान की भक्ति कर ले एकमात्र, तो वो सभी ऋणों से मुक्त हो जाता है। उसके ऊपर फिर किसी तरह का कोई भी ऋण नहीं रह जाता है। तो इस तरह से
बताया है ये कर भाजन, ये 11वें कंठ में कर भाजन मुनि है एक, वो निमि महाराज से बताते हैं कि मतलब किस तरह से अगर भगवान के शरण ग्रहण कर ले तो हम किसी तरह का भी, हमारे किसी का भी हमारे ऊपर कोई ऋण नहीं रह जाता। फिर भगवद गीता के 18.66 में कहते हैं, बस मुझे समर्पण कर दो तो मैं तुम्हारी रक्षा, जैसे हम लोग बार बार पढ़ते हैं ये भगवद गीता में, सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम शरणं तां सर्वपापैः विमोक्ष्यामि मा शुचः। बार बार इस ये श्लोक आता है कि भगवान कहते हैं कि सब कुछ छोड़ दो, सारी चिंताएं छोड़ दो, तुमने क्या कर्म किया है, क्या दुष्कर्म किया है, क्या पाप किया है, क्या पुण्य किया है, क्या तुम किसके ऋणी हो, इन सबको छोड़ के तुम बस हमारी शरण ग्रहण कर लो, तो बस मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और सारे पापों को तुम्हारे दूर कर दूंगा, सारे पाप सारे नष्ट कर दूंगा, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ। और कहते हैं डरो मत, कोई चिंता मत करो, तुम हमारे पास आओ। तो भगवान की अगर शरण ग्रहण कर लेते हैं तो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान की शरण सबसे अच्छी है। अगस्त संहिता में मुक्त व्यक्ति के लिए अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही भगवान राम के भक्तों के लिए आवश्यकता नहीं है। अब जैसे कहते अगस्त संहिता में भी एक चीज लिखी है कहीं कि मुक्त आत्माओं को शास्त्रों के विधि विधान, जो भगवान की भक्ति करते हैं तो वो मुक्त हो जाते हैं। एक तो होते हैं बद्ध, जो भगवान पे जो भौतिक जगत की में इच्छाओं को रखते हैं, तो वो तो होते हैं भुक्ति। और जो मुक्त होते हैं, जो भगवान की शुद्ध भक्ति में आ जाते हैं, तो फिर उनके लिए किन्हीं शास्त्रों का विधि विधानों की कोई आवश्यकता नहीं होती। फिर जैसे अगर वो मर भी जाते हैं तो उनका क्रियाकर्म कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो शुद्ध है, वो भगवान के पास स्वयं ही पहुंच जाते हैं। भगवान की जो भक्ति करते हैं तो उनके लिए कोई अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं ही भगवान के दूत उनको आके ले जाते हैं। तो और वो ये नहीं, ये खाली कृष्ण की भक्ति नहीं, ये कहा है कि अगर राम की भक्ति भी कोई करता है, क्यों, क्योंकि राम और कृष्ण कोई अलग नहीं है, जो राम है वही कृष्ण है। अलग अलग समय पे उन्होंने भक्तों की मदद के लिए उन्होंने अलग अलग अवतार लिए, लेकिन राम और कृष्ण अलग नहीं है, तो दोनों एक ही है। अगर किसी चाहे राम की भक्ति की चाहे कृष्ण की भक्ति की अगर पूर्णतया शरणागत हो गए तो उसके लिए किसी कर्म कांड की कोई अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। जैसे कहते हैं कि कोई मर गया तो फिर उसका 10वां करना, देरी करनी, इतने दिन बाद ये करना, इतने दिन बाद ये करना, लेकिन नहीं, अगर कोई मुक्त आत्मा है, भगवान की शरण में गया हुआ भगवान का भक्त, तो उसको इन सब चीजों के की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तो भगवान के दूत स्वयं भगवान, तो उसको ले जाते हैं। आगे पढ़ते हैं, यदि संयोग से निषिद्ध कार्य अनुष्ठानों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हृदय में भगवान दया लेते हैं और आकस्मिक गलतियों को सुधारते हैं, तो करभाजन मुनि निमि राजा से कहते हैं। ये बात तो हम अभी पहले भी पढ़ चुके हैं कि श्रीमद् भागवतम के 11वें कैंटो के 5वें अध्याय में करभाजन मुनि जो है वो राजा निमि को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करना छोड़ चुका है, हमारे अपनी सारी भक्ति भगवान पे केंद्रित कर दी, मतलब सारे और देवी देवताओं की पूजा छोड़ के भगवान की भक्ति में लग गया, भगवान पे केंद्रित हो गया, तो भगवान को अत्यंत प्रिय है वह। अतः यदि कोई त्रुटिवश किसी तरह से कुछ गलत काम कर देता है तो उसे प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों, क्योंकि वो तो भगवान के हृदय में वास करता है। तो अगर आकस्मिक त्रुटि हो भी जाती है तो भगवान उस पर दया करते हैं और भगवान स्वयं उसकी त्रुटि को का सुधार कर देते हैं। तो इस तरह से करभाजन मुनि जो है वो निमि राजा को यही बता रहे हैं, जैसे हमने अभी पहले भी ऊपर भी ये बातचीत पढ़ ली थी कि अगर कोई किसी वजह से परिस्थिति वश कभी गिर भी जाता है भक्ति से, तो अगर भगवान की भक्ति में सुदृढ़ रहता है तो भगवान स्वयं उसका पापों को दूर करते हैं। ये अध्याय हमारी समझ को स्थापित करता है कि हमें भक्ति को भुक्ति या मुक्ति के साथ मिलाने की आवश्यकता नहीं है। शील रूप गोस्वामी आगे साधना भक्ति की वास्तविक प्रक्रिया और अप्रक्रियाओं को नियम और विनियमों का वर्णन करने जा रहे हैं।
भक्ति के अंतिम अध्याय में हमें लक्ष्य के प्रति स्थिर होना है, ना कि भुक्ति और मुक्ति। और हमें ये समझना होगा कि श्री रूप गोस्वामी जिस साधना के बारे में बताने जा रहे हैं उसे किसी भी ज्ञान संबंधी या कर्म संबंधी गतिविधियों के साथ नहीं मिलाया जा सकता। हमें शुद्ध भक्ति, उत्तम भक्ति, ज्ञान, कर्म अनावृतम का अभ्यास करना चाहिए। कि जो अभी तक हमने पढ़ा है, तो रूप गोस्वामी ने हमें इस अध्याय में यही समझाने की कोशिश की है कि हमें मुक्ति क्या है, कि भौतिक जगत में इच्छाएं या अपनी इंद्रिय तृप्ति के को पूरा करना, वो मुक्ति है। मुक्ति की हमें भगवान, हम आपकी भक्ति करते हैं, हमें संसार से मुक्ति प्रदान करो। तो चाहे भुक्ति की कामना है चाहे मुक्ति की कामना है, ये गलत है। अगर हम भुक्ति और मुक्ति की सोचते हैं तो हम भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति का भुक्ति और मुक्ति से कोई भी संबंध नहीं है। हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी है शुद्धता से, कि हमें उसमें किसी भी सांसारिक चीज की चाहत नहीं होनी चाहिए। हमें अपने शरीर से संबंधित किसी चीज की चाहत नहीं करनी है, कोई भी इच्छा नहीं करनी है, तभी हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और कह रहे हैं रूप गोस्वामी जो है इस साधना के बारे में आगे भी, खाली यही नहीं खत्म हो जाता है, आगे भी बताएंगे चैप्टर में कि भगवान की भक्ति करने के लिए हमें बहुत ज्ञान बटोरना या कर्म कांड के हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सब चीजों के लिए हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। हम भगवान की भक्ति के लिए इन सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। शेष अध्याय में 5 अलग अलग तत्व दिए गए हैं जो वैदिक संस्कृत का हिस्सा है और भक्तों का इससे कोई लेना देना नहीं है। कह रहे हैं कि आगे भी चीजें बताई गई हैं, उसमें भक्तों भक्तों का उससे कोई लेना देना है। जो भगवान की शुद्ध भक्ति में आ गया उसे इन सब चीजों से, जो 5 चीजें बताई हैं, कि वर्णाश्रम, जैसे हमने बताया, वर्णाश्रम से कोई लेना देना नहीं, आप किसी भी वर्ण में उत्पन्न हुए हो, लेकिन भगवान की भक्ति करने के लिए चाहे ब्राह्मण है चाहे वैष्णव है, चाहे सॉरी ब्राह्मण है चाहे क्षत्रिय है चाहे शूद्र है चाहे वैश्य है, कोई भी भगवान की भक्ति कर सकता है। परोपकारिता, समाज कल्याण आदि। परोपकारिता, सामाजिक कल्याण, ये सब चीजें अगर हम ये सोच के करते हैं कि हमारा नाम होगा, हमें इससे सम्मान मिलेगा, हमारे ऐश्वर्य को लोग समझेंगे, तो इस अहंकार से अगर हम करते हैं तो ये सब चीजें गलत हैं। अगर ये सोच करके करते हैं कि भगवान ने हमें इस निमित्त बनाया, भगवान ने इस काबिल हमें बनाया है, तो सभी समाज के लोग चाहे इस सृष्टि के लोग भगवान के बनाए हैं, तो हमें भगवान की हर तरह से भगवान ने जो हमें दिया है तो भगवान के कार्यों में लगाना चाहिए। तो हम मदद करते हैं तो वो हमारी भक्ति में आता है। तो और वरना ये सब चीजें बेकार हैं। परोपकार, हम सामाजिक कार्यों में लगे रहे, परोपकार में लगे रहे और भगवान से हम कोई संबंध ना रखें, तो ये बेकार है। क्योंकि परोपकार, सामाजिक कार्य, ये सब हमारे शरीर से संबंधित चीजें हैं, तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं भक्ति से। ऋषि मुनियों, पितरों, परिवार आदि की गतिविधियां, कि अगर हम इन लोगों के, ऋषि मुनियों के चक्कर में या पितरों की पूजा करते परिवार के, तो ये सब चीजें भी गलत है। हमें भगवान की भक्ति करनी है। हाँ, इन सब का हमारे पर कर्ज है, हम ऋणी हैं, लेकिन इन सब के ऋण के लिए हमको अनेकों कर्म कांड करने पड़ते हैं। लेकिन इनके ऋणों से मुक्त भी हम अगर भगवान की भक्ति में आ जाते हैं, शुद्ध भक्ति में, कि भगवान से अपने संबंध को समझ के हम भगवान की पूर्ण तरह शरणागत हो जाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो हम इन सारे ऋणों से स्वयं मुक्त हो जाते हैं। अनुष्ठानिक गतिविधियां, देवताओं के प्रति कर्तव्य, वही ये हम अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, कि हम सूर्य देव की पूजा कर रहे हैं क्योंकि हमारे कुंडली में सूर्य का पोजीशन सही नहीं है। क्या बताएं, हमारे शनि खराब चल रहे हैं तो हमें शनि की पूजा करनी है। हमारे अरे राहु केतु हमारे पीछे लगे तो उसके लिए हमें क्या कर्म कांड करना, तो कौन सा अनुष्ठान करना, तो ये सारे, या देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हम अलग अलग कर्तव्य कर रहे हैं, तो ये सब चीजें बेकार की। इन सब से है कि अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान को, जैसे हम लोगों ने अभी तक भगवद गीता में भी पढ़ा है और उपदेशामृत में भी पढ़ा है,
यहाँ भी पढ़ रहे हैं। और अगर भागवतम आप पढ़ेंगे उसमें भी बार बार ये बताया जाता है कि जैसे एक पेड़ की जड़ को सींचो तो पूरा पेड़ हरा हो जाता है, वैसे अगर हम भगवान की भक्ति करते, भगवान की सेवा करते, तो सारे देवता, पितर, ऋषि मुनि जो भी हैं वो सब स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए हमें अलग अलग इनके लिए कोई भी कर्तव्य करने की जरूरत नहीं है। हमें भगवान की शुद्ध भक्ति करनी, भगवान के शरणागत होना। शुद्ध शुद्धिकरण समारोह, ये शुद्धिकरण समारोह क्या है कि जैसे ये कर्म कांड में आता है कि अरे हमसे ये पाप हो गया, ये गलती हो गई, तो उसके लिए हमें कौन सा कर्म कांड करना होगा, हमें कौन से यज्ञ करना होगा, कौन से क्या करना पड़ेगा, किस देवता को प्रसन्न करना होगा। लेकिन भगवान की भक्ति के लिए कोई ऐसा नहीं है। हम भगवान की भक्ति में हैं लेकिन परिस्थिति वश हम च्युत हो गए हैं। मान लीजिए हम बहुत नियम धर्म से चलते हैं, हम गलत चीज खाते नहीं है, गलत लोगों की संगत में नहीं रहते, लेकिन परिस्थिति वश हम चार लोगों के बीच में बैठे हैं और हमें धोखे से हमने कोई चीज ऐसी खा ली जो हम नहीं खाते हैं, या लोगों के बीच में बैठे हमारा, हमें कभी किसी के से ईर्ष्या नहीं करनी, द्वेष नहीं करनी, किसी की बुराई नहीं करनी, लेकिन हम चार लोगों के बीच में बैठे हैं, चार लोग बात कर रहे हैं, उसमें हमारी भी हाँ में हाँ हो गई, तो ये हमने गलत किया। हमें हमें नहीं किसी का बुरा कहना, या हमें गलत किसी बात पे क्रोध आ गया, भड़क गए, भी पाप है। तो अगर हम किसी तरह से भी अपनी भक्ति से च्युत हो जाते हैं तो हमें इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमारा कोई शुद्धिकरण समारोह करने की जरूरत नहीं है जैसे कर्म कांड होते हैं। हमको सिर्फ ये, हमें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, हाँ हमने ये गलती की और आगे हम ये गलती नहीं करेंगे, और हम फिर से अपने विधि विधानों का जो हमारी भक्ति में नियम है उनका हम पालन करने लगे। बस उसी से हमारी भक्ति स्वयं दृढ़ हो जाएगी और भगवान स्वयं ऐसे लोगों के पापों से उनको मुक्त कर देते हैं। तो उसके लिए कोई शुद्धिकरण समारोह की आवश्यकता नहीं होती है। यदि भक्त अपनी साधना में स्थिर है तो उसे पीछे हटने की आवश्यकता नहीं। हाँ, भगवान की अगर भक्ति में एक बार लग गए तो पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें इससे आगे और कोई अच्छी चीज मिल ही नहीं सकती है। जब हमको सबसे मिठाई में सबसे अच्छा रसगुल्ला मिलता है, हमें रसगुल्ला मिल जाए तो लड्डू पेड़ा मिले, हमें क्या जरूरत है? हमें जरूरत ही नहीं है। ऐसी हमें भक्ति सबसे अच्छी चीज है कि उससे हमें सब कुछ मिल जाता है, हमें कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की शरण में आ गए, भगवान की भक्ति में आ गए तो हमारी सारी आवश्यकताएं तो स्वयं भगवान पूरी करेंगे, हमें उसके लिए सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। तो फिर हम क्यों इधर उधर भटके? तो हमें पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। इनमें से किसी भी कर्म या ज्ञानी संबंधी गतिविधि का निर्माण करें, भक्ति सेवा ही पर्याप्त है। तो यही चीज बताइए। तो अब आज ये चैप्टर यही समाप्त हुआ, और आप लोगों का अगर कोई प्रश्न हो तो प्लीज करें। पहले हम प्रणाम मंत्र कर लेते हैं। वाक्शकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। रूप गोस्वामी की जय। जगत गुरु श्री